एज यूजुअल एक और सुपर हिट बुक एंड जैसे कि मैंने कहा बुक्स में ये हमारी बाहुबली 3 है. तो अमिश को मैं काफ़ी अभी आई थिंक सालों से बोल सकती हूँ, 1-2 सालों से जानती हूँ. एंड आई थिंक जिस तरीके से इन्होंने रेवोल्यूशनराइज किया इंडियन ऑथर्स को हमारे देश में, तब तक हम शायद ऑलवेज चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, कहीं ना कहीं हम ऑलवेज वी यूज टू यू नो आर इंडियन ऑथर्स वर लिटिल लेसर known then what most of us girls would buy Daniel Steele or Mills and Boons, ये वो फलाना डिमका बहुत होता था. बट जिस तरीके के बुक्स अमिश लेके आए, आई मीन द ट्रिलॉजी, द शिवा ट्रिलॉजी, I cannot tell you what a revolution it was. It was with Immortals of Meluha, and I cannot begin to express the fan following that Amish has from that book. It was like a wave. It was like a tidal wave, and मैं जहाँ भी जाती थी तो people were reading this book. यहाँ तक कि मैं आप लोग को एक किस्सा बताऊँ जो मैंने इनको बताया. मैं इनकी तीसरी जो ट्रिलॉजी की थर्ड बुक थी, इट वाज द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास. मैं एक फ़्लाइट में थी फ्रॉम लॉस एंजलिस टू लंदन, एंड मैं बहुत मज़े से प्लेन में बैठी थी. एंड मैंने ऐसे ही कहीं बीच में ऐसे करके मुड़ के देखा जो मेरी बगल वाली सीट में थे. आई वॉज रीडिंग ओथ ऑफ वायुपुत्रास, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे बाजू वाली सीट में कौन था. इट वॉज Al Pacino. It was Al Pacino next to me, and I went like, and he was like, yeah, hi, and I'm Al Pacino, whatever. And I said, so, I hate introducing myself. मैं ये नहीं बोलना थी हिंदी फिल्म की मैं हीरोइन हूँ, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती हूँ. हाँ, I was very starstruck and everything. And then he asked me, which is this book that you're reading? And I told him, this is Oath of the Vayuputras. It talks about our ancient India and about our history. And yes, there is a bit of fiction, but it's mostly based on facts and records of what we've heard and what we've learned over the years. And when we got down at the airport in London, I made him buy the book. I made him buy Immortals of Meluha and the book. So Al Pacino has his books. And I sent him a snapshot. मैंने अमिश को एक snapshot भेजा. I made him write on the book. And I sent a snapshot to him. I said, see, Al Pacino with your book. So, like I said, it's not only India that has a huge fan following now. Now I can say he has an international fan following. And I'm so proud and honored to be here that Amish thought of me to be a part of this glorious book that I think we are all waiting for, especially all the women in India who feel so strongly, because ancient India had very strong, powerful women. We were free to make our choices, we were free to do what we want, and I hope that era comes back. So I think somewhere he's instilling that Sita in all of us, and long live Ma Sita. That's all I can say. Congratulations. Fantastic. So अमीश की जितनी भी कलेक्शन है आपके घर में, उसमें एक और जो किताब जुड़ने वाली है. I'll request Amish and Ravina.
अपने सवाल वो जो इंटरव्यूज होने वाले हैं उसके लिए बचा के रखे हैं, राइट? मैं पहला सवाल पूछ लेती हूँ, या ओके। रवीना, मैं जैसे ट्विटर पे आपको फॉलो करती हूँ। मेरा हो गया। अरे मैं तो हाँ इनसे भी पूछूंगी। ये सवाल जो है वो होते हुए इनकी तरफ ही पहुंचेगा। आपके जो ओपिनियंस हैं, जो आप एकदम खुलकर जो भी लिखती हैं, कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि आपको डर नहीं लगता। तो क्या ऐसी ही सीता आपको लगता है अमीश की सीता वॉरियर ऑफ मिथिला में नजर आएंगी? मैंने किताब नहीं लिखी है, ये तो आपको अमीश से ही पूछना पड़ेगा। आपके साथ में ही खड़े हैं। इसका जवाब आप दीजिए। मैं प्री रिलीज कॉपी आपको भेज दूंगा मिड में तक, तो तब आप पढ़ के तो फिर ये मुझे आपको देखना जवाब दे पड़ेगा देंगे। मैं पढ़ चुकी होंगी। मैं कितनी हूँ सीता में। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ कि हाँ, थोड़ी बहुत निडर हूँ मैं। काफ़ी बार ऐसे भी हुआ है कि जब आप सच्चाई बोलो तो कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती है, लेकिन मैं रूड नहीं हूँ। मैंने कभी मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, लेकिन जो सही चीज़ है और जो वॉट एवर इज़ द राइट थिंग टू डू, आई ट्राई टू डू दैट एज मच एज आई कैन. But I am not the kind who will intentionally want to hurt anyone's feelings. So I keep that definitely in mind. But I do fight for the right thing, and I do fight for justice, probably, yes. But not the way Sita fights. I mean, she's... There's a lovely Sanskrit line which describes exactly what she said. Satyam bruhat, priyam bruhat. Speak the truth, but speak it with love. Exactly. जो प्यार से चीज़ सॉल्व हो सकती है, मुझे लगता है लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकती है। लेकिन जब अपने आप को डिफेंड करने की बात आ जाती है, तो फिर मैदान में घुस जाना चाहिए। And actually that's what this scene is about. This is actually about the kidnapping of Sita Ma. So she's not someone who's just picked up by one person. There are 100 soldiers who attack her. She's outnumbered, but she's an alpha female. So even when she's outnumbered 100 to 1, she's not defensive. She attacks. She charges. She breaks a few heads. She kills a few. She's outnumbered, so she loses. And hence she's kidnapped. This is actually that scene. She's attacked by 100 Lankan soldiers and she's fighting them. Yes, darling, I was waiting for you. हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। आज तक जो आपने सीता माँ की जो कहानियाँ सुनी है, आपने रामायण को सीता माँ के नज़रिए से पढ़ा होगा शायद। और रामायण जो शब्द रामायण जी है, वो श्री राम की कहानी है। यन मतलब जर्नी, तो जर्नी ऑफ राम, रामायण का अनुवाद वही है। ये रामायण सीता माँ के नज़रिए से नहीं है, ये सीता माँ की कहानी है, उनके जन्म से उनके अपहरण तक, जिसमें श्री राम एक पात्र हैं जो किताब के लास्ट एक तिहाई में आते हैं। तो ये उनकी कहानी है कि वो कैसी एक योद्धा थी। और हमारे मन में जो छवि है सीता माँ की, वो एक 1980s टीवी सीरियल पर आधारित है ज़्यादातर। लेकिन आप प्राचीन रामायण पढ़ें, अद्भुत रामायण पढ़ें, उसमें वो योद्धा थी। रावण का वध सीता माँ ने किया था, श्री राम ने नहीं, अद्भुत रामायण में। मैं आपसे यही पूछी हूँ कि अभी तक राम की कहानी सुनाई जाती थी, अब वक्त आया जब सीता की कहानी सुनाई जा रही है। सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है आज के भारत में। और हमारे प्राचीन स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है, जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, उस देश को भगवान भी त्याग देते हैं। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। हमारे एंशिएंट कल्चर को रिवाइव करने की ज़रूरत है। आपने रवीना से क्यों कवर लॉन्च करवाया? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, सक्सेसफुल वुमन है। और मैं इस किताब में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, मैं सब इवेंट्स एक स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल वुमेन के साथ ही कर रहा हूँ। तो जो अनाउंसमेंट हुआ था किताब का, वो स्मृति ईरानी जी के साथ हुआ था। कवर लॉन्च रवीना टंडन जी के साथ हो रहा है। और आप आगे की भी जो इवेंट्स देखेंगे, वो सब मतलब ऐसे ही इवेंट्स होंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? बट मतलब मैं एक मर्द तो रहूँगा। मैं लेखक हूँ तो